नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का भले ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चुनाव को लेकर बड़ी ही गर्मा गर्मी देखी जा रही है। इस वक्त जो खबर हमारे पास सांवेर विधानसभा से आ रही है, जो एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के बीच मुकाबला होना है, जिसके ऊपर मुहर भी लग चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था कि जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा और उन्हें ही जहां उपचुनाव होने हैं वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे में तुलसी सिलावट का नाम यहां से तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ आज जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, जो कमलनाथ सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको यहाँ से जिताना है। और उनकी जीत जब हो जाएगी तो एक बार फिर जो कर्ज माफी का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बुनाया था चुनाव, उसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, प्रेमचंद गुड्डू के जीतने के बाद उन किसानों का भी कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने सिंधिया पर भी हमला बोलते हुए तुलसी सिलावट को के जरिए कहा है कि तुलसी सिलावट यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो नहीं, लेकिन हारेंगे जरूर, और जब वे चुनाव हारेंगे तो जनता उनसे पूछेगी तो वे ये कहेंगे कि उनके वरिष्ठ नेता के चक्कर में उनका बुढ़ापा खराब हो गया। यानी कि उन्होंने सिंधिया के जरिए, तुलसी सिलावट के जरिए सिंधिया पर भी हमला किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेताओं को लेकर भी कहा है कि जो तुलसी सिलावट कांग्रेस का 40 साल तक कांग्रेस में रहा और कांग्रेस का नहीं हो सका, तो भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता नेताओं का कैसे हो सकता है और कार्यकर्ताओं का कैसे हो सकता है। तो वाजिब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तुलसी सिलावट का, वो सही है, क्योंकि ये नेता जो कांग्रेस का नहीं हो सका वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने एक बात और बड़ी कही है कि 40 साल तक कांग्रेस ने तुलसी सिलावट को तोके रखा और हर एक उनके चुनाव में और उनके लिए मदद करते हुए हर एक कार्यकर्ता एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 40 साल तक उनके लिए जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जेल गए और अभी तक जेल के पीछे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाया है। और 300 से करीबन अभी भी कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर अभी मुकदमे चल रहे हैं, जो इसका सबसे बड़ा कारण तुलसी सिलावट है। यानी कि एक बार फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं के जरिए तुलसी सिलावट पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सांवेर के विधानसभा को लेकर एक बड़ी बयान देते हुए पेन ड्राइव का जो मुद्दा हाल ही में चल रहा है, कमलनाथ सरकार जो उपचुनाव से पहले एक पेन ड्राइव लेके आ रही है और शिवराज सरकार पर हमला बोलने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया गया है। उस पेन ड्राइव में कमलनाथ सरकार द्वारा जो अहम योजनाएं निकाली गई है और कमलनाथ सरकार द्वारा जो कर्ज माफी की गई है, जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा जो इस चुनाव में कर्ज माफी का है और सरकार जिसके पीछे गिरी है, उस कर्ज माफी को लेकर एक पेनड्राइव तैयार की गई है। और 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उन सीटों पर ये पेनड्राइव पहुंचाई जा रही है, जिसके तहत सांवेर में भी प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस के नेता माने जा रहे हैं और संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उनको सौंपी गई है और उनसे कहा गया है कि ये पेनड्राइव उन नेताओं तक पहुंचाया जाए और उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, ताकि जिन जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है और जिन किसानों का कर्ज माफी नहीं किया गया उन पूरी लिस्ट इस पेनड्राइव में है। और जो कमलनाथ सरकार ने योजना चलाई थी और किन योजनाओं का लाभ किस किस लोगों को मिला है, ये जो पेनड्राइव है उसके जरिए उन लोगों तक पहुंचाया जाए। और एक बड़ी बात तो कही है, पुलिस पर प्रशासन पर हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन एक बात गौर से सुन ले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के पुलिस काम कर रही है, ये काम ना करे, क्योंकि ये सरकार सिर्फ कुछ दिनों की ओर है, इसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि पटवारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार पर एक हमला बोला है और उन्हें गिरने की कोशिश जीतू पटवारी ने की है। सिलावट क्यों बिक गए, तो वो उत्तर देते हैं कि मेरे नेता के सम्मान में। अभी चुनाव होगा और वो चुनाव सांवेर की जनता उनको घर भेज देगी, फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब क्या हुआ, तो वो कहेंगे बुढ़ापा बिगाड़ लिया मैंने मेरे नेता के ये हठधर्मिता के। मैं मानता हूँ सच क्या है, सच है कि 1.5 साल पहले जिस जनता से वोट लिया उसका वोट बेच दिया, बिना पूछे बेच दिया, और 1000, 2000, 5000, 20,000 नहीं, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ में बेच दिया।
और फिर जनता के बीच में अब जा रहे हैं। कहते हैं किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ था, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ था, तो अब आप फिर से वोट लेने जा रहे हो। तो किसानों का ऋण माफ आपको करवाना चाहिए कि नहीं, सांवेर की जनता पूछना चाहती है। हम एक पेन ड्राइव लाए, ये पेन ड्राइव में सारे किसान परिवारों के नाम हैं जिनके जिनके ऋण माफ हुए। मैं मानता हूँ प्रेमचंद गुड्डू और कांग्रेस पार्टी एक एक व्यक्ति का घर एक चिट्ठी भेज रही है, किसानों के घर एक चिट्ठी भेज रही है पेन ड्राइव में। उस चिट्ठी से कि आपका इतना कर्जा कांग्रेस वो बचा इसलिए है कि तुलसीराम सिलावट ने अपना वोट बेच दिया, इसलिए बचा है। मैं मानता हूँ वापस जब प्रेमचंद गुड्डू चुनाव जीतेंगे तो हम उन किसानों का कर्जा माफ जिनका बचा है वो करवाएंगे। ये पेन ड्राइव में आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी को सौंप रहा हूँ। ये सांवेर के सारे किसानों के नाम, नंबर, उनका गांव, कितने पैसे उनके माफ हुए, कितने क्या हुए, उसकी पूरी व्यवस्था इसके अंदर है। दूसरा अभी जिस तरीके से तुलसीराम सिलावट गांव कभी गए नहीं, अब गांव की जनता को बोलते हैं कि मुझे एक बार फिर जिताओ। क्यों जिताओ? कैसे जीतोगे? बीजेपी के संगठन से जीतूंगा। अभी प्रेमचंद गुड्डू जी ने जैसा कहा, 40 साल तक जिन लोगों ने रात दिन एक कर करके इनकी मदद की, इनको चुनाव जिताया, इनके लिए लगे रहे, जेल गए, हम समय समय पर चट्टान जैसे तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहे। कम से कम इस 3 महीने में 500 लोगों पर इन्होंने मुकदमे लगवाए, 500 लोगों पर मुकदमे लगवाए तुलसीराम सिलावट ने। किन लोगों पे लगवाए? जिन लोगों ने कांग्रेस में जब वो थे उनको 40 साल तक सींचा, उन लोगों पे लगाए। कई परिवार के लोग 2-2 महीने जेल में सड़ रहे हैं। सब समाज के लोग हैं, हाथी समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, गारी समाज के लोग हैं, हमारे कलोता समाज के लोग हैं, सब पर मुकदमे लगाए। जो व्यक्ति एक चुनाव में 40 साल की सेवाओं को भूल सकता है, वो बीजेपी के लोगों का कैसे मदद कर सकता है? सवाल बनता है, नहीं बनता है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये यातनाएं करते थे जब ये कांग्रेस में थे, वो भूल जाएंगे उस बात को। अब बीजेपी का संगठन क्यों काम करे और बीजेपी के जो वोट देने वाले विचार वाले लोग हैं वो भी इनकी मदद क्यों करें? ये सवाल आज पूरे प्रदेश में, पूरे सांवेर में है। मैं मानता हूँ कि तुलसीराम सिलावट में थोड़ा सा पानी बचा हो तो 40,000 रुपया हेक्टेयर आपकी सरकार है, आप मंत्री हो, सांवेर के किसानों को मुआवजा दिलवाओ तो माने कि आप मंत्री हो। नहीं तो आप जिस तरीके से आपने वोट को बेचा अपने स्वार्थ के लिए, किसान के लिए क्या किया? आपने बिजली के बिल जो किसानों के बढ़े हुए हैं, जो कमलनाथ ने कम किए थे, वो माफ करवाओ पूरे, तब तो हम माने कि तुमने जो अपना वोट बेचा उसका कुछ मर्म है आप में। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। मुख्यमंत्री अभी आए थे, कई लोगों का खाना हुआ, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा। पुलिस और टीआई हाथ बांधकर पुलिस विभाग के लोग नौकरों की, कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहे। और एक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि सभा में आपने 40-40 लोगों पे मुकदमे लगा दिए, 50-50 लोगों के और अन्य नाम लिख दिए। ये अन्याय कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि समय बदलने वाला है। 42 दिन, ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट, और 42 दिन में सरकार जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया और हठधर्मिता की और बीजेपी के झांसे में आके कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो याद रहे, मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूँ, पर प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत आटा। याद रखना, तो आगे से ये गलती ना हो। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आज बात करना चाहता हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के परिवार के लोगों से। 40 साल तक जिन लोगों ने इसको तुलसीराम सिलावट जी को मदद की, उन पर ये मुकदमे लगा रहे, तो आपको कैसे आपके अपने हो जाएंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोट देने वाले, सब हम परिवार के लोग हैं। विचारधारा अपनी हो सकती है, अपनी अपनी हो सकती है, पर एक व्यक्ति, जब मैं
ये कांग्रेस में थे और मैं किसी की मदद करता था, बीजेपी के कार्यकर्ता की भी, कहीं दोस्ती यारी में, कोई रिश्तेदारी में, तो ये आपत्ति लेते थे तुलसीराम सिलावट। जब माइक आएगा, भाषण होंगे, तब नाम लेके बताऊंगा कि किस पे ये आपत्ति अली थी इसमें। तो मेरा आपसे अनुरोध है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र की। विधायक बिकने लगा, बीजेपी का विधायक बिक जाएगा, जब आपके मन पे क्या बीतेगी? तो जब विधायक बिकेगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा और लोग वोट से डरेंगे कैसे? अगर आज तुलसीराम सिलावट को बिकने के बाद वोट मिल सकता है तो फिर सब बिकने लगेंगे। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की के सम्मान की और आपके वोट की कीमत की। तो हम सबको मिलकर, सांवेर की जनता, मुझे पता है 20,000 वोट से हराओगी कि नहीं हराओगी? आपको 20,000 वोटों से घर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? ये कोई जीतू पटवारी की बात नहीं है। मैं कई गांव घूम लिए, विशाल पटेल घूम लिए, संजय शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू खुद गए, अंतर सिंह दरबार गए, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब परिवार के लोग कार्यकर्ताओं के साथ घूमे। बीजेपी के लोग भी मिलते हैं तो कहता भैया तुम चिंता मत करो, एक जसोत इन्हें गड़बड़ करी उसोत घर भेजाऊंगा। पूरी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर लगातार हमारी टीम आपको इस तरह ही हर एक अपडेट देती रहेगी।